देखिएगा बच्चों, आज हम लोग लेंगे यूनिट सेल और साथ में हम लोग दूसरा टॉपिक लेंगे जिस टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट सेल क्या होती है और किस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। ये जो टॉपिक है वो सॉलिड स्टेट का है और क्लास 12th का है। तो देखते हैं यूनिट सेल क्या होती है। देखिए जो यूनिट सेल है, देखिए बच्चों जो यूनिट सेल है वो क्या है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है। और किसकी स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है, क्रिस्टल की, या फिर कहें हम लोग क्रिस्टल लैटिस की, या फिर हम लोग कह सकते हैं सॉलिड की। तो देखिए यूनिट सेल क्या है, जो यूनिट सेल है वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है, सबसे छोटी बार बार रिपीट होने वाली क्या है, यूनिट है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है। और किसकी स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है, क्रिस्टल की, या कहीं क्रिस्टल लैटिस की, या फिर हम लोग सॉलिड भी कह सकते हैं। देखिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं बायोलॉजी से, या हम बायो से इसको कंपेयर करके देख लेते हैं। जैसे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। ऐसे ही नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर जो सॉलिड है या कहीं क्रिस्टल है, नेचर के अंदर या सॉलिड है या क्रिस्टल है, वो किससे बने हैं, यूनिट सेल से बने। तो यूनिट सेल से बने हैं। अब सेल किससे बनी होती है, सेल ऑर्गेनेली से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेल ऑर्गेनेली से बनी होती है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज है। इसी तरह से जो यूनिट सेल है वो बनी होती है किससे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनी होती है। किससे बनी होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनी होती है। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो सकते हैं, एटम्स वगैरह हो सकते हैं। देखिए प्रकृति में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हैं, सेल से बने हैं। और सेल के अंदर क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज है। ऐसे ही प्रकृति के अंदर जो सॉलिड है या क्रिस्टल है या क्रिस्टल लैटिस है, वो सभी किससे बनी है, यूनिट सेल से बनी है। यूनिट सेल के अंदर क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, या कहीं हम लोग क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। तो जैसे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है वो कौन है, सेल है, वैसे ही सभी सॉलिड की या सभी क्रिस्टल की जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है वो कौन है, यूनिट सेल है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे सेल सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक यूनिट है, वैसे ही यूनिट सेल भी सभी सॉलिड की या सभी क्रिस्टल की क्या है, बेसिक यूनिट है। तो यूनिट सेल क्या हुआ, यूनिट सेल जो है वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है। किसकी स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है, क्रिस्टल की, या कहीं क्रिस्टल लैटिस की, या फिर हम किसकी कह सकते हैं, सॉलिड की कह सकते हैं। अब देखिए जैसे सेल हमारी एक तरह की नहीं होती है, बहुत टाइप्स की सेल होती है, वैसे ही हमारी जो यूनिट सेल है वो भी एक टाइप की नहीं होती है। हमारी यूनिट सेल भी बहुत तरह की होती है। जैसे सेल की शेप एक जैसी नहीं होती है, वैसे ही यूनिट सेल की जो शेप है वो भी एक जैसी नहीं होती है। तो जैसे यूनिट सेल क्यूबिक भी हो सकती है, मोनोक्लिनिक भी हो सकती है, ऑर्थोरोम्बिक भी हो सकती है, हेक्सागोनल भी हो सकती है। तो यूनिट सेल की भी बहुत तरह की क्या हो सकती है, शेप हो सकती है। जैसे हमारी अलग अलग सेल की क्या होती है, शेप होती है। तो हम लोग ले रहे हैं यूनिट सेल ले रहे हैं। तो बोलो बच्चों यूनिट सेल क्या हुआ, जो यूनिट सेल है वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है, या क्या है, बेसिक यूनिट है। किसकी, क्रिस्टल लैटिस की, या कहीं किसकी, क्रिस्टल की होती है। अब देखिए
जो यूनिट सेल होती है, जो यूनिट सेल होती है ये भी दो तरह की होती है। यूनिट सेल कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है। एक तो होती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एससीसी कहते हैं। जो दूसरी है वो हमारे पास होती है सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है। क्या होती है बोलो? सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है। अब ये जो सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है ये भी हमारे पास तीन तरह की होती है। एक तो होती है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इनको क्यूबिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें जो अपने सिलेबस में पढ़नी है वो क्यूबिक यूनिट सेल पढ़नी है। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिट सेल की बहुत तरह की शेप हो सकती है। यूनिट सेल क्यूबिक भी हो सकती है, मोनोक्लिनिक भी हो सकती है, ऑर्थोरोम्बिक भी हो सकती है, हेक्सागोनल भी हो सकती है। बट हम लोगों को जो यहाँ पर पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है? क्यूबिक पढ़नी है। तो इसीलिए हम बार बार क्या लिख रहे हैं? क्यूबिक लिख रहे हैं। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं बीसीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीसीसी। दूसरी जो होती हैं उनको हम लोग कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को शॉर्ट में बच्चों हम लोग एफसीसी कहते हैं। और जो दूसरी है उसका नाम है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल को हम लोग कहते हैं ईसीसी कहते हैं, ईसीसी। अब देखिए हम यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो यूनिट सेल जो होती हैं वो दो तरह की होती है। एक तो होती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसको हम लोग कहते हैं एससीसी कहते हैं। दूसरी होती है सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और सेंटर्ड जो क्यूबिक यूनिट सेल है वो फर्दर तीन तरह की होती है। एक होती है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जिसको हम लोग बीसीसी कहते हैं। दूसरी होती है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जिसको हम लोग एफसीसी कहते हैं। और तीसरी होती है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल जिसको हम लोग ईसीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसीसी कहते हैं। इन यूनिट सेल को हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्यूब बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ रहे हैं। तो ये क्यूब है, ये क्यूब बना दिया है, तो ये क्यूब हो गया है। अब इसको हम लोग मिला देते हैं। ये मिला दिया है, ये मिला दिया है, तो ये क्या है? एक यूनिट सेल है। अब बताओ क्यूब के कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। 4 कोने तो ऊपर होते हैं और 4 कोने नीचे होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती हैं? ये वो यूनिट सेल होती हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। ऐसी यूनिट सेल को वैज्ञानिक लोग कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट जो होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर्स होते हैं, एट कॉर्नर्स। तो बोलो बच्चों सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या हुई? ये वो यूनिट सेल है जिन यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। तो टोटल कॉर्नर कितने हुए? 8 हुए। 4 कॉर्नर ऊपर है और 4 कॉर्नर नीचे है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितनी जगह रखे हुए हैं? 8 जगह रखे, 4 ऊपर वाले कोनों पे और 4 नीचे वाले कोनों पे। तो मैंने लिख भी दिया कि ये वो यूनिट सेल है जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए जो सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है? ये वो यूनिट सेल है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कोनों पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे मगर बॉडी के कहीं अंदर भी हो सकते हैं। मगर अभी हमें ये नहीं पता कि बॉडी के अंदर या क्यूब के अंदर वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे। कौन प्रेजेंट होंगे?
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या हुआ? ये वो यूनिट सेल है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स है वो कोनों पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, साथ साथ बॉडी के कहीं अंदर भी होंगे, मगर अभी ये श्योर नहीं है, अभी ये पता नहीं है कि वो बॉडी के अंदर कहाँ पर होंगे। तो इसी के आधार पर जो सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है वो फर्दर 3 तरह की होती है। एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होती है, दूसरी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होती है, और तीसरी होती है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होती है। अब हम 1 बाय 1 करके पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पढ़ रहे हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक यूनिट सेल बना रहा हूँ, तो एक क्यूब बनाया है। क्यों बना रहा हूँ भाई ये क्यूब में? क्योंकि मुझे एक यूनिट सेल बनानी है। क्यों बनानी है? क्यूब ही क्यों बनाना है? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ रहे हैं। देखिए बताओ टोटल कॉर्नर कितने होंगे? 8 होंगे। 4 कोने ऊपर होंगे और 4 कोने नीचे होंगे। तो ये वो यूनिट सेल होती हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कोनों पे तो प्रेजेंट होता ही होता है। तो 4 कोने ऊपर हो गए और 4 कोने कहाँ हो गए? नीचे हो गए। ये जो मैं लड्डू से बना रहा हूँ, ये जो गोल गोल बना रहा हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? पार्टिकल्स है, जो किसके अंदर है? यूनिट सेल के अंदर है, या कहीं यूनिट सेल इन्हीं से बनी हुई है। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है? ये वो यूनिट सेल है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कोनों पे तो होता ही होता है, साथ में जो बॉडी है क्यूब की उसके क्या होता है? सेंटर में भी होता है। तो ऐसी यूनिट सेल को कहते हैं हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। हम ऐसा भी समझ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम लोग स्पेयर मान लेते हैं, या कहीं हम लोग बॉल मान लेते हैं। तो 8 तो बॉल कहाँ रखी हुई है? ऊपर के कोनों। 8 बॉल कहाँ रखी है? कोनों पे रखी है। या कहीं 4 बॉल तो ऊपर रखी है कोने पे, और 4 बॉल नीचे वाले कोनों पे रखी हुई है, और एक बॉल ये जो क्यूब है उसके कहाँ रखी हुई है? सेंटर में रखी हुई है। अब कहेंगे धड़ाम जैसी नीचे क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि ये जुड़ी रहती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जिस वजह से ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी पोजीशंस पर या यूनिट सेल के बीच में बना रहता है। अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है? अब बनाते हैं इसमें भी। तो ये क्यूब बनाया हम लोगों ने, ये क्यूब है हमारे पास। तो ये क्यूब है, इसको हम लोग मिला रहे हैं इस तरह से। तो हम लोगों ने इसको मिला दिया है। तो मिला दिया है बच्चों। अब देखिए इसमें भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। तो 4 कोने तो ऊपर है, तो इस तरह मैंने डॉट डॉट से बना दिया है। तो 4 कोने तो ऊपर है, 4 कोने ऊपर है, और 4 कोने कहाँ हैं? नीचे। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्यूब के टोटल कोने तो 8 होते हैं, 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। क्यूब के फेस कितने होते हैं? तो क्यूब के जो टोटल फेस होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक फेस ऊपर होता है, एक नीचे होता है, एक फेस इधर होता है, एक इधर होता है, और एक फेस आमने सामने होता है। तो 6 फेस होते हैं। तो देखिए इसमें भी 6 फेस हैं। एक फेस तो ये ऊपर वाला है दूसरा, एक फेस ये नीचे वाला है, एक फेस इधर वाला है, एक फेस ये इधर वाला है, और ये लग तो एक फेस रहा है बट ये एक फेस नहीं, ये भी 2 फेस है। एक फेस तो आगे है ये, और इसी के एक फेस पीछे है। तो ये वो यूनिट सेल होती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कोनों पे होता है और हर फेस के क्या होता है? सेंटर में भी होता है। तो मैंने ये फेस बनाया, तो इस फेस के सेंटर में क्या रख दिया? एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रख दिया। एक फेस ये बना, इसके सेंटर में रख दिया। एक फेस इधर वाला है, इसके सेंटर में रख दिया। एक फेस इधर वाला है, इसके सेंटर में रख दिया। और ये 2 फेस हैं, एक फेस सामने है और एक जस्ट इसके पीछे है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से 2 बना दिए। अब बच्चे बोलेंगे कि भैया आपने 2 क्यों रख दिए इधर? ये तो फेस एक ही है। तो साहब ये एक फेस नहीं है, ये 2 फेस है। एक फेस इसके सामने है, इमेजिन करिए, और एक फेस जस्ट इसके क्या है? पीछे है। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है? ये वो यूनिट सेल है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कोनों पे तो होता ही होता है, मगर हर फेस के और साथ साथ हर फेस के कहाँ होता है? सेंटर में भी होता है। तो इंग्लिश में बोले दीज आर द यूनिट सेल in which the constituent particles is present at the corners as well as in the center of each faces। अब हम लोग आते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल पे आते हैं। ये एंड सेंटर्ड बना रहे हैं, तो एंड सेंटर्ड भी क्यूबिक लेनी है क्योंकि हम क्यूबिक यूनिट सेल ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये क्यूब बना दिया है।
तो पहले ये तो पक्का है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसमें भी कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पे होंगे। ऊपर कितने कोने होते हैं बोलो बच्चों, 4 होते हैं, और 4 ही कोने कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कोनों पे बना दिया है, मगर साथ में इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं कोई भी 2 अपोजिट फेस के क्या होते हैं, सेंटर में होता है। ऐसी यूनिट सेल को कहते हैं हम लोग एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एंड सेंटर्ड को दोबारा सुनिएगा, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल वो यूनिट सेल होती है जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे, और कोई भी 2 अपोजिट फेस के सेंटर में होते हैं। तो चाहे अपोजिट फेस तो ऊपर वाला नीचे वाला ले लीजिए, इनके सेंटर में कर दीजिए, इससे ज्यादा क्लियर हो रहा है इमेज में। यदि आपको ये दोनों ऊपर नीचे वाले फेस अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप इधर वाला और इधर वाला अपोजिट फेस ले लीजिए। यदि आपको ये भी अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप आमने सामने वाले भी 2 फेस ले सकते हैं। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या हुआ, ये वो यूनिट सेल है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कोनों पे प्रेजेंट होंगे और किसी भी 2 अपोजिट फेस के सेंटर में प्रेजेंट होंगे। ऐसी यूनिट सेल को कहते हैं हम लोग ईसीसी, या हम लोग कहते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये तीनों यूनिट सेल पढ़ी, एससीसी पढ़ी, बीसीसी पढ़ी, एफसीसी पढ़ी। ईसीसी हमारे सिलेबस में नहीं है 11th के, तो हम लोगों को जो बात करनी है एससीसी पे करनी है, बीसीसी पे करनी है और एफसीसी पे हम लोगों को करनी है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक का नाम है उस टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल होता है। अब हम लोग नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे यूनिट सेल में। कहने का मतलब ये है बच्चों कि हम पता करेंगे कि जो एससीसी यूनिट सेल है, जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, उसके अंदर कितने एटम्स हैं, बीसीसी यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, और जो एफसीसी यूनिट सेल है उसमें कितने एटम्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एससीसी लेंगे, तो हमारे टॉपिक का नाम है अब नंबर ऑफ एटम्स। बोलो क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल होते। तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल होते। चलिएगा पहले एक नोट लगाते हैं, फिर हम लोग नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। सभी बच्चे बताइएगा नोट में कि क्यूब के कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। तो क्यूब के कितने कोने होते हैं बोलो बच्चों, 8 कोने होते हैं। कैसे होते हैं 8 कोने, 4 कोने तो ऊपर होते हैं और 4 कोने कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं। कहने का मतलब है 4 कॉर्नर ऊपर होते हैं और 4 कॉर्नर नीचे होते हैं। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स ऑफ क्यूब कितने होते हैं, 8 होते हैं। नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल निकालने से पहले हम एक नोट ले रहे हैं, इस नोट को समझने की कोशिश करते हैं। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स ऑफ क्यूब कितने होते हैं, 8 होते हैं। दूसरा है नंबर ऑफ फेस या नंबर ऑफ फेसेस ऑफ क्यूब कितने होते हैं। तो क्यूब के कितने फेस होते हैं बोलो बच्चों, 6 फेस होते हैं। कैसे होते हैं 6 फेस, एक फेस ऊपर है, एक फेस नीचे है, तो कितने हो गए 2, एक इधर है 3, एक फेस इधर है 4, एक फेस इधर है 5 और एक फेस पीछे है, तो कितने हो गए 6 हो गए। तो नंबर ऑफ कॉर्नर ऑफ क्यूब कितने होते हैं, 8 होते हैं। नंबर ऑफ फेसेस ऑफ क्यूब कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। चलिए एक बार और देख लेते हैं नोट में ही। देखिएगा हमारी यूनिट सेल कैसी है, क्यूबिक यूनिट सेल है। तो हमारी जो यूनिट सेल है वो क्यूबिक है। तो क्यूब के टोटल कॉर्नर कितने हुए, 8 हुए, और फेसेस कितने हुए, 6 हुए। देखिए समझने के लिए कुछ है नहीं, तो यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन एससीसी यूनिट सेल निकालते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं एससीसी यूनिट सेल में निकालते हैं। देखिए ये एक यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल ये एक यूनिट सेल है। अब ये लग नहीं रहा है, सोच रहा है तो पेन लग रहा है, बट इसको मान लेते हैं कि ये क्यूब है। समझने के लिए क्या फर्क पड़ता है, ये क्यूब है और एक क्यूब ये रहा, तो 2 यूनिट सेल हो गई कि नहीं हो गई।
एक यूनिट सेल इसके हम और बराबर में लगाते हैं तो ये तीसरी यूनिट सेल हो गई, तीसरी हो गई, और एक ये चौथी यूनिट सेल हो गई। तो इसको हम लोगों ने इस तरह से लगा दिया। ये 4 यूनिट सेल नीचे हो गई, ध्यान से देखिएगा, ये 4 यूनिट सेल हो गई। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ही सेल होती है, बहुत सारी होती है? बहुत सारी होती है, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सेल होती है। तो ऐसे ही हर सॉलिड के अंदर प्रकृति में एक यूनिट सेल नहीं होती है, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ यूनिट सेल होती है। तो जैसे हम लोग एक सॉलिड में देख रहे हैं, तो एक यूनिट सेल ये रही, एक तो ये रही, एक ये रही, 2, 3 और एक 4 हो गए। अब यहाँ पर ये जो यूनिट सेल है, ये जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के कॉर्नर पे क्या रखा हुआ है? एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक बॉल रखी हुई है। यहाँ पर बॉल रख देते हैं, तो है नहीं बॉल, बट इमेजिन करिए यहाँ पर एक बॉल रखी है। तो 4 तो ये हो गई, 4 यूनिट सेल ये हो गई, और 4 इसके क्या रख देते हैं? जस्ट ऊपर रख देते हैं। तो 4 ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, तो 4 यूनिट सेल इसके ऊपर हो गई, और बीच में क्या रखे हुआ है? एक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या रखा हुआ है? पार्टिकल रखा हुआ है। तो 4 यूनिट सेल ऊपर है और 4 नीचे है, और इनके बीच में रखी हुई एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, या कहीं इनके बीच में एक बॉल रखी हुई है। तो यदि मैं पूछूं कि ये बॉल कितनी यूनिट सेल के कांटेक्ट में आ रही है? 8 के आ रही है। कैसे आ रही है सुश्री? 4 तो नीचे आ रही है और 4 के ऊपर आ रही है। तो 1 के कांटेक्ट में कितनी आएगी? 1/8 आएगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल जब निकालेंगे तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स कितने हैं? आप एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना, कोने पे एक है भाई। एससीसी क्या होती है? एससीसी ये यूनिट सेल होती है। एससीसी क्या होती है? इधर देखिएगा रे, एससीसी ये रही, तो ये यूनिट सेल है। अब ये इसको मिला देते हैं, इधर इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं, ये रहा। अब ये रहा, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ है? इसमें कोनों पे होते हैं एससीसी में। अब ये रहा, अब ये कोने पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये रहा, देखो ध्यान से, ये रहा। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को इसको कितनी यूनिट सेल टच कर रही है? 8 कर रही है कि नहीं कर रही है? 4 तो नीचे वाली यूनिट सेल टच कर रही है और 4 ऊपर वाली कर रही है। तो एक यूनिट सेल के कॉन्टेक्ट में कितना आया? कितना आएगा रे एटम? 1/8 आएगा। तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर कितने होते हैं? 1/8 एटम आता है। अब आप कहेंगे कि 1/8 एटम कैसे आया है? आप समझिए, ये कॉर्नर पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कोने पे एक बॉल है, और इस बॉल को कितनी यूनिट सेल छू रही है? 8 छू रही है। कैसे? 4 तो नीचे वाली और 4 ऊपर वाली छू रही है। तो 8 के कांटेक्ट में एक पूरी बॉल आ रही है, 8 के कांटेक्ट में पूरा एक एटम आ रहा है, तो 1 के कांटेक्ट में कितना आएगा? 8 आएगा ना। ऐसा समझिए, एक सेब है, उस सेब को 8 लोग खा रहे हैं, तो एक आदमी के कांटेक्ट में कितना सेब आएगा? 1/8 आएगा ना। यदि उसको हम लोग उसके पीसीस करें 8, एक सेब है उसके 8 पीसीस कर रहे हैं, तो एक आदमी के कांटेक्ट में कितना आएगा? जो 8 पीसीस थे उसमें से एक आएगा, मतलब 1 कितना आएगा? 8 आएगा। तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर कितने होते हैं? कितने होते हैं? 1/8 होते हैं। एक बात तो ये हो गई है। चलिए ओके, तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर कितने होते हैं? 1/8 होते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। इसी में एससीसी में निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं एससीसी में? या क्यूबिक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ कॉर्नर होते हैं? तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्या निकालेंगे? एटम्स निकालेंगे। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? तो टोटल कोने कितने हैं? 8 हैं। हर कोने के कॉन्टेक्ट में कितना एटम आ रहा है? 1/8 आ रहा है। तो कितना आ गया है? 1 एटम आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एससीसी यूनिट सेल होती है उसमें 1 एटम होता है। तो हम कह सकते हैं कि एससीसी यूनिट जो सेल है, एससीसी जो यूनिट सेल है, उसके अंदर कितने एटम होते हैं? 1 एटम होते हैं। अब थोड़ा समझिएगा कैसे होते हैं। अब ये क्यूबिक यूनिट सेल है, तो इसमें नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं? 8 है। हर कॉर्नर के कॉन्टेक्ट में कितना एटम आ रहा है? 1/8 आ रहा है। तो यदि हम टोटल नंबर ऑफ एटम निकालें तो 8 कोने हो गए, और हर कोने के बंटवारे में कितना एटम आ रहा है? 1/8 आ रहा है। तो टोटल एटम कितने हो गए? 1 एटम हो गए। अब ये 1/8 क्यों आ रहा है यदि आपसे कोई पूछ ले? क्योंकि कोने पे एक क्या रखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल।
उसको कितनी यूनिट सेल छू रही हैं, टच कर रही हैं? 8 कर रही है। 4 तो नीचे वाली और 4 ऊपर वाली, तो एक के कॉन्टेक्ट में कितना आ रहा है? 1/8 आ रहा है। अब दूसरा हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ एटम इन FCC निकालते हैं। तो नंबर ऑफ एटम इन FCC निकालते हैं। तो बताओ नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं, या टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं? क्यूबिक है ना ये सारी, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं क्यूब के? 8 है। यूनिट सेल भी क्यूबिक ही है, तो 8 कॉर्नर है। टोटल नंबर ऑफ क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ फेसिस कितने हैं बोलो? टोटल नंबर ऑफ फेसिस कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब देखिए ये एक यूनिट सेल, अब फेस सेंटर्ड क्या होता है? अब FCC क्या होता है? FCC वो यूनिट सेल होती हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होता है? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है, और साथ में हर फेस के क्या होता है? सेंटर में होता है। तो जैसे ये रहा और ये रहा, अब ये रहा, तो ये एक फेस हो गया ऊपर वाला, इधर वाला एक फेस हो गया, एक फेस इधर हो गया कि नहीं हो गया? एक फेस ऊपर है, एक फेस नीचे, एक फेस इधर वाला, एक फेस इधर वाला है, और ये दोनों फेस कैसे हैं? आमने सामने वाले। जैसे मान लेते हैं ये एक यूनिट सेल है, एक कमरा एक यूनिट सेल है। अब यहाँ पर इस फेस के क्या रखा हुआ है? सेंटर में एक एटम रखा हुआ है, ये सेंटर में एक स्पेयर रखा हुआ है, ये सेंटर में एक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या रखा हुआ है? पार्टिकल रखा हुआ है। तो ये बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है। जैसे एक दीवार है, दीवार के बीच में एक बड़ी सी क्या रख दे? बॉल रख दे, तो आधी बॉल तो इस कमरे के कांटेक्ट में आएगी, और आधी बॉल जो बराबर वाला कमरा है उसके कांटेक्ट में आएगी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि हर फेस के सेंटर में एक एटम है, तो एक यूनिट सेल के कांटेक्ट में कितना आ रहा है? आधा आ रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर, अब कहेंगे यहाँ पर एटम्स फेस में निकाल रहे हैं, एटम्स प्रेजेंट एट ईच फेस। हर फेस के कांटेक्ट में कितना आ रहा है? 1/2 एटम आ रहा है। तो कितना आ रहा है बोलो? 1/2 एटम आ रहा है। एटम प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर कितना आ रहा है? एटम प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर कितना आ रहा है? 1/8 आ रहा है। तो यदि हम लोग यहाँ पर निकाले, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्या निकाल रहे हैं हम लोग? टोटल नंबर ऑफ क्या निकाल रहे हैं? एटम निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। 8 तो क्या है? कोने हैं, किसके? यूनिट सेल के। हर कोने के बंटवारे में कांटेक्ट में कितना एटम आ रहा है? 1/8 एटम आ रहा है। टोटल फेस कितने होते हैं क्यूब के? 6 होते हैं। और एक फेस के कांटेक्ट में कितना एटम आता है? आधा आता है, क्योंकि वो फेस के क्या है? सेंटर में है। तो आधा इस यूनिट सेल के में आ रहा है, और जो आधी बराबर वाली है ना उसके कांटेक्ट में आ रहा है। तो यहाँ से काटेंगे इसको, तो इधर कितना हो गया? 3 हो गया, और इधर कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, तो 3 और 1 कितने हो गए? 4 एटम हो गए, 4 एटम। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो FCC यूनिट सेल है उसके अंदर कितने एटम होते हैं? 4 एटम होते हैं। ओके, तो बताओ बच्चों कि जो SCC यूनिट सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 1 होते हैं। जो FCC यूनिट सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 4 होते हैं। और SCC यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 1 होते हैं। यहाँ पर हमने कैसे निकाला कि टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं? क्यूबिक यूनिट सेल के 8 होते हैं। एक कोने के कॉन्टेक्ट में कितना एटम आता है? 1/8 आता है। क्यों आता है? क्योंकि कोने पे एक एटम रखा हुआ है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रखा हुआ है, इसको 8 यूनिट सेल टच कर रही है, 4 नीचे वाली और 4 ऊपर वाली। तो एक के बंटवारे में कितना है? 1/8। तो इससे हम टोटल नंबर ऑफ एटम निकाले तो 8 × 1/8 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि SCC यूनिट सेल के पास एक एटम होता है। फिर नंबर ऑफ एटम इन FCC निकाले तो कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं क्यूबिक यूनिट सेल के? 8 होते हैं। टोटल फेसेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। एटम प्रेजेंट एट ईच फेस कितना होता है? आधा एटम होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो एटम फेस के क्या है? सेंटर में है। तो एक यूनिट सेल के कांटेक्ट में कितनी बॉल आ रही है? कितना एटम आ रहा है? आधा आ रहा है। एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर कितने होते हैं? 1/8 होते हैं। तो टोटल एटम निकालेंगे तो कैसे निकलेंगे? 8 कोने हैं, हर कोने पे कितना एटम है? 1/8 है। 6 फेस है, हर फेस के सेंटर में कितना एटम है? आधा है। तो काटेंगे तो इधर 3 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो इधर 1 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। इसी तरीके से
अब हम लोग नंबर ऑफ एटम निकाल रहे हैं किस में, बीसीसी यूनिट सेल में। तो बोलो बच्चों नंबर ऑफ एटम किस में निकाल रहे हैं, बीसीसी में। देखो कंफ्यूजन आपको कहाँ हो सकता है, आपको ये हो सकता है कि 1/8 एटम कैसे प्रेजेंट हुआ और फिर ये आधा एटम फेस में कैसे है। इसको समझने की कोशिश करिए। कोने पे एक बॉल रखी है और उस बॉल को 8 यूनिट सेल या 8 क्यूब छू रहे हैं, 4 नीचे और 4 ऊपर। तो एक क्यूब के बंटवारे में कितनी यूनिट सेल आती है, 1/8 आती है। ऐसे फेस के संबंध में फेस जो है उसके सेंटर में एक बॉल है या उसके सेंटर में एक एटम है या स्फीयर है, वो आधा एक यूनिट सेल के कांटेक्ट में आ रहा है और आधा जो बराबर वाली है उसके कांटेक्ट में आ रहा है। तो एक के कांटेक्ट में कितना आ रहा है, आधा आ रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम लोगों ने आधा एटम को लिया है। अब हम लोग नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे इन बीसीसी निकालेंगे। बीसीसी का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड जो क्यूबिक यूनिट सेल है, उसमें हम लोग नंबर ऑफ क्या निकालेंगे, एटम निकालेंगे। पहले बताओ बीसीसी क्या होता है। बीसीसी जो होते हैं ये वो यूनिट सेल है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है बोलो बच्चों, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा, तो एक कॉर्नर्स पे, तो इसको कर लेते हैं। तो एक कोने पे हो गया है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और साथ में इस बॉडी के या इस क्यूब के या इस यूनिट सेल के क्या है, सेंटर में। अब ये क्यूब के बिल्कुल अंदर है सेंटर में, तो ये एटम इस यूनिट सेल का पूरा एटम कंसीडर करा जाएगा या पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कंसीडर करा जाएगा और ये किसी के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। तो ये पूरा जो बीच वाला एटम है या बीच वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो इस यूनिट सेल का पूरा अपना है, जो किसी के भी बंटवारे में या किसी के भी कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। तो करते हैं, निकालते हैं यहाँ पर। तो नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं यूनिट सेल के, नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होंगे बोलो बच्चों, नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होंगे, 8 कॉर्नर्स होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये क्यूबिक यूनिट सेल है और क्यूबिक यूनिट सेल के टोटल कॉर्नर 8 होते हैं। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हुए, 8 हुए। ओके, अब क्या है बोलो, एटम बताओ, एटम प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर कितना होता है, ईच कॉर्नर, या कहीं कि एक कोने के बंटवारे में या एक कोने के कांटेक्ट में कितना एटम आ रहा है, 1/8 आ रहा है। एटम जो है, एटम प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ बॉडी कितना है, इन द सेंटर ऑफ बॉडी कितना है, तो इन द सेंटर ऑफ बॉडी कितना एटम प्रेजेंट है बोलो, कितना एटम प्रेजेंट है इन द सेंटर ऑफ बॉडी, 1 एटम प्रेजेंट है। कितना एटम प्रेजेंट है, 1 एटम है। कॉर्नर पे कितना एटम प्रेजेंट है, 1/8 है। तो यहाँ से बच्चों हम लोग निकाल लेंगे देयरफॉर करके टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम इन किस में निकाल लेंगे, बीसीसी में निकाल लेंगे। तो बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम कैसे हो, 8 कोने हैं, हर कोने के कांटेक्ट में कितना एटम आ रहा है, 1/8। एक एटम बॉडी के कहाँ है, सेंटर में है, और ये पूरा एटम कंसिडर करा जाएगा क्योंकि ये इसके बीच में है, सेंटर में है, जो किसी भी यूनिट सेल के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है या किसी भी यूनिट सेल, कोई भी यूनिट सेल इसको टच नहीं कर रही। तो 8 से 8 कट गया, तो इधर कितना बचा, 1 बचा है। 8 को 8 ने मारा तो इधर 1 बचा है, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 + 1 कितना हो गया है, तो ये 2 एटम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो बीसीसी यूनिट सेल होती है उसके पास टोटल नंबर जो एटम होते हैं वो कितने एटम होते हैं, 2 होते हैं। तो बताओ बच्चों, एससीसी यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, 1 होते हैं। एफसीसी में कितने होते हैं, 4 एटम होते हैं। और जो बीसीसी यूनिट सेल है उसमें कितने एटम होते हैं, बीसीसी में 2 एटम होते हैं। कैसे निकालते हैं, हर यूनिट सेल के कितने कोने होते हैं, 8 होते हैं। क्यों है, क्योंकि ये क्यूबिक यूनिट सेल है। हर कोने के कांटेक्ट में कितना एटम आता है, 1/8 आता है। क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। और एक फेस के बांट में या एक फेस के बंटवारे में कितना एटम आता है, आधा आता है। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ एटम इनमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।